सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी को वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। आज हम जिस साउथ इंडियन डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फाइटिंग डायनेस्टीज है साउथ इंडिया की। जब 1311 में दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी की फौज उसके कमांडेंट मलिक काफूर के साथ पूरे साउथ इंडिया की मोस्ट ऑफ द पावर्स को हरा रही थी, तभी एक कन्नड़ बोलने वाले लॉयन ऑफ द हिल्स होयसलास खड़े थे एकदम दीवार की तरह इनसे लड़ने के लिए, और लगभग 3 डिकेड्स तक इन्होंने अपनी डायनेस्टी को इनसे बचा कर रखा अंडर द लीडरशिप ऑफ वीर भल्लाल III। होयसलास के फाउंडर्स को लेकर वैसे ही काफी कहानियां और इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जैसे एक लोकल लीडर सला जो अपने जैन गुरु को बचाने के लिए एक लायन तक से लड़ गए और उसको मार गिराया। और ओल्ड कन्नड़ भाषा में स्ट्राइक मारने का मतलब होता है होय, और इसीलिए ये नाम होयसलास, और इसीलिए शायद इनका एम्बलम भी इस चीज को दिखाता है, जो काफी हिस्टोरियंस ने कनेक्ट किया है विष्णुवर्धन से, जो बाद में आने वाले रूलर हैं जब उन्होंने चोला को हराया। सेकेंडली, इन्हें डिसेंडेंट्स ऑफ यादव भी बताया जाता है, जो यादव क्लैन से कनेक्शन रखते हैं। मगर इन सब चीज़ों का कोई सही क्रोनोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलने की वजह से इनका फाउंडर माना जाता है निपकामा II को इन द ईयर 1026 AD। होयसलास की कैपिटल थी बेलूर, लेटर ऑन द्वार समुद्र, जो आज की डेट में हेलेबिडू है। और इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स थे विनयादित्य, विष्णुवर्धन, जिन्होंने जैनिज्म को छोड़कर कन्वर्ट हुए वैष्णविज्म में अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रामानुजाचार्य, और इन्होंने ही फेमस चेन्नकेशवा टेम्पल का काम शुरू करवाया और इस डायनेस्टी को पीक पर ले गए वीर भल्लाल II। अब साउथ इंडिया की बात हो और टेम्पल आर्किटेक्चर का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि होयसलास वेस्टर्न चालुक्यास के फ्यूडेटरीज थे काकतीयास की तरह, तो इनकी आर्ट में भी उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। मगर इन्होंने एक डिस्टिंक्ट द्रविडियन स्टाइल डेवलप करी, कर्नाटा द्रविड़ा। इनका टेम्पल आर्किटेक्चर कितना सिग्निफिकेंट, कितना बेहतरीन था, ये इस बात से पता चलता है कि कर्नाटक के 3 टेम्पल्स, बेल्लूर का चेन्नकेशवा, हेलेबिडू का होयसालेश्वरा और सोमनाथपुरा टेम्पल, तीनों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। इनका सबसे खास फीचर था स्टेलेट, यानी स्टार शेप्ड में बना हुआ सैंक्टम और प्लेटफॉर्म, एंड सेकेंडली सोप स्टोन आर्किटेक्चर। इनके टेम्पल्स की नक्काशी इतनी फाइन है, इतनी बारीक है कि ये आम पत्थर पर करना वैसे भी मुश्किल था। इन्होंने सोप स्टोन का यूज किया, जो माइन करते टाइम तो सॉफ्ट होता है, मगर वक्त के साथ ये हार्ड होने लग जाता है, और इसीलिए शायद इनके लिए ये मुमकिन भी हो। इन टेम्पल्स में, खासकर चेन्नकेशवा टेम्पल में, इतनी खूबसूरती से नक्काशी हुई है, मानो देखकर ऐसा लगता है कि ये काम इंसान का है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल चेन्नकेशवा, इसके पिलर्स इतने फाइनली कार्व्ड हैं कि मानो किसी लैथ मशीन का यूज हुआ हो इनको बनाने के लिए, और वो भी आज से 900 साल पहले। होयसलास के मंदिर में एक और खास बात है कि यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस यानी संगम देखने को मिलता है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का और नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो नॉर्थ की है, और मिलकर बनती है वेसरा स्टाइल। यहाँ बनी मदनिकाज यानी डांसिंग लेडी के स्कल्पचर्स देखकर आपको ये महसूस हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि ये इनकी आर्टिजनशिप और इनकी इमेजिनेशन कितनी डिफरेंट और पावरफुल थी। ये इन स्कल्पचर्स को देखते ही आपको समझ आ जाएगा, जिन्हें देखकर सांसें रुक जाती हैं। और फाइनली इंडियन हिस्ट्री में होयसलास ने लगभग 300 साल रूल किया, और इनके मंदिरों की दीवारें मानो ऐसी लगती हैं जैसे किसी किताब में लिखी कविताएं। होयसलास का टेम्पल आर्किटेक्चर आज भी कर्नाटक और भारत की शान है, और यूं ही इन्हें लॉर्ड ऑफ द हिल्स नहीं कहा जाता है। थैंक यू।